ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें आंध्रा, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये साउथ के जो स्टेट्स है, इसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कितने मार्क्स या फिर कितने रैंक पर पिछले 3 साल में एमबीबीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता आया है। कंप्लीट डिटेल, पिछले 3 साल की ट्रेंड एनालिसिस, ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस के लिए मिनिमम मार्क्स, इन 3 स्टेट, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में पिछले 3 साल में क्या रिक्वायरमेंट होती आई है, 2025 में ट्रेंड का क्या असर पड़ेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और नीट के पैटर्न पे बदलाव के बाद कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पार्ट 3, कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए स्टेट वाइज जो कट ऑफ मेडकविंग की ओर से जारी किया गया है डिफरेंट वीडियोस में, उसी वीडियोस की सीक्वेंस में पार्ट 3 लेकर हम आए हैं आप लोगों के लिए, उन सभी स्टेट्स के लिए जो साउथ में है, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु में। डिटेल इस छोटे से वीडियो में शेयर कर रहे हैं, आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और बाकी के जो साउथ के स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या कट ऑफ रहता है। पिछले 3 साल में जो कट ऑफ था वो यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। और इस स्लाइड में हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं कि जो यहाँ पर ईयर मेंशन किया गया है, ये ईयर है कि उस पर्टिकुलर ईयर में 2022, 2023 और 2024 कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है, राइट। डिफरेंट कैटेगरीज, रैंक मेंशन है और यहाँ पर जो है वो मार्क्स मेंशन है कि उस पर्टिकुलर रैंक पर उस पर्टिकुलर ईयर में कितना मार्क्स था, राइट, वो मेंशन है। और यहाँ पर राउंड मेंशन है। अब देखिए, कई सारे कॉलेजेस है, कई सारे कैटेगरीज हैं जहां पर राउंड 1 पे ही सबसे कम कट ऑफ था, सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उस ईयर में कट ऑफ जो है वो ऊपर चली गई थी। यहाँ पर लोवेस्ट रैंक लिया गया है कि उस पर्टिकुलर ईयर में उस स्टेट में लोवेस्ट कैटेगरी के हिसाब से लोवेस्ट रैंक, राइट, या फिर लोवेस्ट मार्क जो है वो कितना था, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अप टू थर्ड राउंड तक जो कट ऑफ होती है, मॉप अप राउंड तक, उसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद स्टे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं, उनमें भी स्टे वैकेंसी में सीट ना के बराबर आती है। कई बार बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनकी सीट आती ही नहीं है, राइट, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट जो स्टे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी का वेट करते हैं, उनको कॉलेज अपने रैंक या फिर मार्क्स के हिसाब से टॉप का नहीं मिल पाता है, अगर वो थर्ड राउंड तक कॉलेज नहीं लेते हैं तो यहाँ पर थर्ड राउंड के कट ऑफ को मेंशन किया गया है। ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईयर जो है यहाँ पर मेंशन है, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 2024 में 23,830 रैंक तक जो है लास्ट एडमिशन हुआ है। और उसके बाद एससी एसटी की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन थी, आपने बिल्कुल नोट कर ली होगी। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप नोट कर सकते हैं इसको। वहीं पर अगर आप बात करेंगे कर्नाटका की, तो कर्नाटका में साउथ का स्टेट है, नो डाउट कि बहुत अच्छे कॉलेजेस वहां पर है, कुछ नए कॉलेजेस भी आए हैं गवर्नमेंट के, राइट, लेकिन उसके बाद भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कर्नाटका में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से कैंडिडेट उधर रुख जरूर करते हैं। लेकिन ऐसे कॉलेजेस जो अर्बन एरियाज में नहीं है, जो कि रूरल एरियाज में है, वहां पर कैंडिडेट जो है कम प्रीफर करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाता है। अगर आप ओपन कैंडिडेट्स का देखेंगे तो यहाँ पर 22,000 तक जो है लास्ट एडमिशन 2024 में हुआ है। 2023 और 22 में 21,900 और 21,843 पर क्लोज हो गया था थर्ड राउंड में। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, राइट, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें केरला की, केरला साउथ का एक ऐसा स्टेट जहां पर नो डाउट अच्छे कॉलेजेस हैं, और अच्छे कॉलेजेस के साथ साथ यहाँ पर जो कट ऑफ है, राइट, वो जो है हमेशा अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे दूसरे स्टेट से, तो यहाँ पर कट ऑफ ऊपर रहता है। किसी भी कैंडिडेट्स का या किसी भी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ ऊपर रहता है, और जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें तो बहुत ही हाई कट ऑफ रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट। यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन उसके बाद भी केरला में ही स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं कि जो कई बार स्टेट कोटा को छोड़कर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही कॉलेजेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ कई बार केरला का भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि जो साउथ के स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो साउथ में रहना प्रेफर करते हैं, नॉर्थ की ओर नहीं आना चाहते। जबकि नॉर्थ के स्टेट के स्टूडेंट साउथ चले जाते हैं, मार्क्स अगर कम चाहिए होता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी चले जाते हैं अगर कम मार्क्स पर एडमिशन मिलता है इन कैंडिडेट्स को। तो
अब अगर हम बात करें SC ST PWD की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। केरला, केरला के साथ साथ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में जो एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, राइट, जो कि पौंडीचेरी में है, और यहाँ पर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। कट ऑफ ऊपर रहता है। अगर हम नॉर्थ के स्टेट से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बाकी के साउथ के स्टेट से ऊपर रहता है, राइट, 20,000 के अंदर ही क्लोज हो जाता है हर साल। अगर आप देखेंगे तो 2025 में भी ये इसी रैंक के आसपास ही रहेगा। इसके अंदर की रैंक अगर आपकी है तो बहुत ही सेफ रहेंगे, आपको ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, जो कि सिंगल जो है वो सिंगल कॉलेज है गवर्नमेंट का, जो कि पौंडीचेरी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में है। उसके बाद जो बाकी की कैटेगरीज की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन थी, राइट। अगर आप बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो कट ऑफ है वो डाउन रहता है, राइट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु, यही दो स्टेट्स हैं जहां पर कट ऑफ डाउन रहता है। 23,000 तक, 24,000 तक जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि जो ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अर्बन एरियाज में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वहां पर जो रीचेबल अगर देखेंगे कैंडिडेट्स की तो बहुत ही आसान नहीं होती है। लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, फूडिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कैंडिडेट के अलॉटमेंट होने के बाद भी कॉलेज ऑप्ट नहीं करते, यानी एडमिशन नहीं लेते, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट राउंड में सीट खाली होकर आती है और उसके बाद थर्ड राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में यहाँ पर कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं। कट ऑफ नीचे रहता है। अगर आप देखेंगे तो 2024 में ओपन कैंडिडेट्स का यहाँ पर 19,420 रैंक पर, राइट, और 2023 में 21,739 और 2022 में ये 22,237 रैंक तक एडमिशन हुआ है स्टे वैकेंसी में। और स्पेशल स्टे वैकेंसी में तमिलनाडु में कट ऑफ काफी नीचे था, खासकर उन कॉलेजेस में जो कि न्यू लॉन्च हुए हैं 2023 और 2024 में। अब अगर हम बात करें स्टेट में, नेक्स्ट स्टेट की, तो वो है तेलंगाना। और तेलंगाना में भी सेम वही हाल जैसे कि आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और तेलंगाना दोनों में ही जो नए कॉलेजेस हैं वहां पर कट ऑफ बहुत ही नीचे था 2022 के बाद। 2024 में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 2024 में जनरल कैटेगरी 24,372 रैंक पर क्लोज हुआ था। मार्क्स हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा थे। 2025 में जो मार्क्स और रैंक का शफलिंग कितनी होगी, हालांकि एक्सपेक्टेड है कि 2023 के आसपास रहने वाला है मार्क्स और रैंक का जो डिफरेंसेस होगा। 2024 की जैसी जो सिचुएशन थी वो इस बार फिलहाल 2025 में होते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है और साथ ही साथ जो एक ऑप्शनल क्वेश्चन था नीट में, राइट, वो जो ऑप्शनल क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन थे उसको हटा दिया गया। पुराने पैटर्न पर अब नीट का एग्जाम फिर से वापस लौट आया है, जिसकी वजह से कट ऑफ में इस बार वेरिएशन उतना रैंक और मार्क्स का देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि रैंक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ हर साल की तरह इस बार भी नीचे ही रहेगी। मार्क्स कितना रहेगा वो पता चलेगा पेपर की डिफिकल्टी लेवल सामने आने के बाद। मिड कविंग उसको लेकर एक वीडियो जरूर रिलीज करेगी, जिससे कि आप आसानी से समझ सके कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाला है या क्या रह सकता है नीट 2025 में ऑल इंडिया कोटा के एडमिशन के लिए। 2025 में जो कॉलेजेस की काउंसलिंग होगी उसमें एडमिशन होगा। उस एडमिशन के प्रोसेस में अगर आप मेडिकल विंग की एक्सपर्ट गाइडेंस अपने लिए चाहते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, आप काउंसलिंग गाइडेंस का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन करना है। अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है midcovind.com, वहां पर भी जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज के सेक्शन में जाके वहां से आप डायरेक्ट इनरोल भी कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो में वहां पर अपलोड कर दी गई है। कोई क्वेश्चन होता है तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर जो कि शो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। साथ ही साथ आप विजिट कीजिए midcovind.com, जहां पर आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ मिल जाएगा उन सभी कॉलेजेस का जो कि ऑल इंडिया कोटा में या फिर स्टेट कोटा में एडमिशन होते हैं हर साल। पिछले 3 साल की कट ऑफ, रैंक, मार्क्स, कैटेगरी वाइज, ईयर वाइज, राउंड वाइज आपको उसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मिड कमिंग। थैंक्स अ लॉट।